नमस्कार। आज हम सीखेंगे अनुच्छेद लेखन किसे कहते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद यानी पैराग्राफ और लेखन यानी राइटिंग। अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। अब आपके एग्जाम में आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा और उसके ऊपर आपको अपना अनुच्छेद लिखना होगा। तो अनुच्छेद लिखने के लिए आज हम कुछ टिप्स सीखेंगे कि हमें अपना अनुच्छेद किस तरीके से लिखना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपका जब परीक्षा में टॉपिक आता है, या जैसे अगर आपका कोई टॉपिक आ जाए कि परिश्रम है सफलता की कुंजी, ठीक है, तो अब आपको इस पे एक अनुच्छेद लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप टॉपिक को देखकर अपना अनुच्छेद एकदम से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे। आप सबसे पहले टॉपिक को देखेंगे कि आपको क्या टॉपिक मिला है। इसके बाद आप अपने माइंड में कम से कम 2 से 3 मिनट तक उसको ड्राफ्ट करेंगे कि इसकी मैं स्टार्टिंग यानी इसकी मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूं। अब आप मेरे को बोल सकते हैं कि मैम, पेपर में इतना टाइम होता है कि हम अपने 2 से 3 मिनट यही सोचने में लगा दें कि भैया हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। आप कैसी बातें कर रहे हो मैम, हम कैसे कर सकते हैं ये, हम अपने क्यों इतने मिनट्स वेस्ट करें। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चों। लेकिन देखिए, अगर आपने एकदम से टाइटल देख के अनुच्छेद लिखना स्टार्ट कर दिया, कहीं ना कहीं आप बीच में जाके फंस जाएंगे कि अब मैं इसके बारे में क्या लिखूं। तो उससे क्या होगा, तब आपके आराम से 5 से 10 मिनट जा सकते हैं, है ना। तब आप सोचेंगे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं। तो इससे अच्छा अगर आप पहले ही 2 से 3 मिनट देकर उसके बारे में सोच लें कि मैं इसकी स्टार्टिंग में यह लिखूंगी या यह लिखूंगा, फिर बीच में यह और अंत में यह, तो वह उससे आपका टाइम ज्यादा सेव होगा। ठीक है, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट जरूर देने चाहिए। इसके बाद आप एक अच्छी शुरुआत के साथ अपना अनुच्छेद लिखना स्टार्ट कीजिए। अपनी भाषा सरल रखिए, यानी इजी लैंग्वेज में लिखिए, क्लियर भाषा में लिखिए, स्पष्ट भाषा में लिखिए। और व्याकरण का बच्चों ध्यान दीजिए कि कहाँ पर आपको कौन सा विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पर कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, अर्धविराम चिन्ह, योजक चिन्ह, सूचक चिन्ह, ये सब आपको कहाँ पे लगाने हैं, आप उन सब का ध्यान रखिए। अगर आप विराम चिन्हों के बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को प्रेस कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बस अपने अनुच्छेद की इंट्रोडक्शन अच्छी रखिए, उसके बाद बीच में उसके कुछ लाभ या हानि लिखिए अगर हैं, फिर आप उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं। और उसका एंड यानी उसका अंत, आप जो अनुच्छेद के जो एंड है, उसका कंक्लूजन है, वह एक अच्छे एंड के साथ उसको खत्म कीजिए। एक ही पैराग्राफ में अपना अनुच्छेद लेखन कीजिए। ठीक है, तो आप घर पे जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने 3-4 टॉपिक्स देखिए कि मुझे किन पे अनुच्छेद लिखना है, गूगल से निकालिए, अपनी बुक में से निकालिए। बुक में अनुच्छेद लेखन का टॉपिक दिया गया होता है, उसके पीछे प्रैक्टिस करने के लिए टॉपिक्स दिए गए होते हैं। तो उन टॉपिक्स पे आप अनुच्छेद लेखन लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप घर पे जितना लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको और ज्यादा उसमें अपनी गलतियां मिलेंगी और उनको सुधारने का मौका मिलेगा। तो घर पे गलतियां कीजिए, घर पे गलतियों को सुधारिए, ताकि पेपर में जाकर आप एक सुंदर सा अनुच्छेद लेखन लिखकर आ सकें। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।